अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आपने नीलम वैली की अपडेट नहीं दी, तो नीलम वैली की अपडेट आपकी खिदमत में हाजिर है। और नीलम वैली के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ये केल, अड़ंग केल, ताऊ बट और मुख्तलिफ जगह से आपको हम वीडियो क्लिपिंग दे रहे हैं, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ हवालों से ये आपके सामने आ रही हैं, जिसमें सर सदाम लोन साहब हैं, सदाम लोन साहब केल से हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें वीडियो क्लिप भेजी, और इस दफ़ा तो काफ़ी सारे दोस्तों की वीडियोज़ है, लिहाजा में सबके नाम मुझे याद भी नहीं है, और लेने की कोशिश करता हूँ मैं अभी दोबारा, जिसमें एमएनएफ होटल भी है केल से, और दीगर दोस्त भी हैं। उन सब का शुक्रिया, उन्होंने हमें क्लिपिंग भेजी और आप तक हम ये अब अपडेट शेयर कर रहे हैं कि नीलम वैली में बर्फ़ की जो सिचुएशन है वो आपके स्क्रीन के सामने होगी। और हमारी कोशिश है कि ये ताज़ा तरीन जो अपडेट है आपके साथ जो शेयर करें, इसके साथ साथ आपको सड़कों के बारे में भी बताएं, और अगर कोई दोस्त आना चाहते हैं तो उनको भी बताएं कि अगर आप आना चाहते हैं तो फिर आप कैसे आ सकते हैं, और यहाँ के मुतल्लिका कुछ लोगों के नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आप फिर इन नंबर पर रब्ता करें, और रब्ता करने के बाद फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अभी ज़रा सदाम लोन साहब ने इस साल की जो पहली वीडियो बनाई थी वो आपके साथ शेयर करते हैं, और देखते हैं कि वो पे क्या क्या बता रहे हैं। फिर आपसे आगे रास्तों के मुतल्लिक और मौसम के मुतल्लिक दीगर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ताऊबट से सदाम लोन और ये नए साल का पहला दिन आपको यहाँ का मौसम दिखा रहे हैं। और रोड वगैरह बिल्कुल क्लियर है, गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, और ये देखें हम बर्फ़ कितनी है। और रोड भी है। जी दोस्तों, आपने सद्दाम लोन साहब की बात जी सुनी, और दूसरे हमारे सद्दाम साहब की वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं। इसके अलावा रंग मालिया होटल, एफएनएफ होटल, सदीक साहब जो कि सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी क्लिप भेजी। हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप साहब ने हमें डिफरेंट एंगल से नीलम वैली को दिखाया। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, हमारे पास जो सबसे बड़े हमारे सोर्स हैं मागरे मुर्तज़ा साहब, वो अभी तक उन्होंने क्लिपिंग नहीं भेजी। जब भेजेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि नीलम वैली के जो सफ़ेदी है वो पूरी तरह छाई जा रही है, और हर तरफ खूबसूरत तरीन मनाज़र देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो केल हो, अड़ंग केल हो, ताव बाट हो। ताव बाट तक के भी रास्ते ओपन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखें कि आप केल या कैरन तक बहुत ज़्यादा बारिश की सूरत में, बर्फबारी की सूरत में, तो फिर कैरन तक अगर ना आप केल तक अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं, और केल के बाद फिर आगे आप जीप करते हुए आप ताऊ बट तक जा सकते हैं। ताऊ बट तक के रास्ते जो हैं 4x4 गाड़ियों के लिए, और मकामी जो जीपें हैं उन्हीं के लोगों के लिए साजगार है। वगरना तो आप अपनी गाड़ी में जाकर उसकी आप कोशिश ना कीजिएगा। उस तरह आपको यानी कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि वो जहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर फिर उन्हें मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बाकी ये देख लें, इस वक्त जो सिचुएशन है कि यहाँ पर माल मवेशी भी बाहर मौजूद है, लेकिन इस बर्फबारी में भी, और यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन रंग मालिया जो गेस्ट हाउस है वो बंद कर दिया गया है। और अब मुजफ्फराबाद में खुद आ गए हैं। अब अगले सीज़न में ही जब ये मौसम थोड़ा सा खुलेगा तो आएंगे। कुछ शायद यहाँ पर जो गेस्ट हाउसेज हैं वो खुले रहें, ज़्यादातर गेस्ट हाउसेज भी बंद करके लोग चले जाते हैं मौसम की वजह से। दूसरा, क्योंकि मौसम में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पर टेम्परेचर जो-सा है वो बताया जा रहा था कि केल में ही -10 हो चुका है, और पानी जम चुका है, फ्रीज़ हो चुका है। इसी तरह आगे की अगर हम बात करें अड़ंग केल में, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, और फिर तौ बड़ में तो इससे भी ज़्यादा। तौ बट और ये जितने भी इलाके हैं इनमें टेम्परेचर इस वक्त इंतहाई कम है। बस जो वो लोग ही आएँ जो कि कम टेम्परेचर में खुद को सर्वाइव कर सकें। और इसके अलावा अगर आप इस रोड पे जाते हैं मरी, और फिर आगे मुज़फ़्फ़राबाद, मुज़फ़्फ़राबाद से केल, केल से अड़ंग केल,
جانے کے لیے آپ کے چیئر لفٹ جو سی ہے وہ ابھی تک اوپن ہے، چیئر لفٹ پہ آپ جا کر سفر کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس پہ کراس کر کے اس کو جا سکتے ہیں، لیکن سلپنگ بہت زیادہ ہے اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ لوکل ٹرانسپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو راولپنڈی سے جانے والی جو مظفر آباد گاڑیاں ہیں وہ جا رہی ہیں، اور اس طرح مظفر آباد سے آگے کیل تک بھی گاڑیاں جا رہی ہیں، ابھی تک کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آگے ہم وقتاً فوقتاً آپ کو یہ بھی گائیڈ کرتے رہیں کہ راستوں کی جو صورتحال ہے، بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ ان دنوں میں تھوڑا سا گریز کریں جانے سے، لیکن فیملیز کے ساتھ تو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، لیکن بغیر فیملیز کے نوجوان ہیں وہ ایڈونچر کے لیے ضرور جا سکتے ہیں، اور تھوڑی احتیاط کا دامن اس لیے بھی رکھیں اپنے ساتھ کہ آپ کے پاس گرم کپڑے ہونے چاہیے، لوازمات برف باری میں جتنے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈھانپ سکیں، آپ کو سردی سے بچا سکیں، وہ آپ نے پورے رکھنے ہیں، کیونکہ وہاں پر اتنی وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ انگیٹھی ملے گی بھی تو آپ کو ہم نے آگے دکھائی ہے کہ وہ انٹرنل انگیٹھی ہے، آپ اندر گھسے رہیں تو بس ٹھیک ہے، اس میں بھی لکڑیاں جلاتے رہیں، اور اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹوپی ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، دستانے ہونے چاہیے، جرابے، بوٹ، اور دو دو تین تین قسم کی جناب ایکسٹرا چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ وہاں پر سروائیو کر سکیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ مزید بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ پاکستان یا دنیا کے کس حصے سے ہمیں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔